हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। और यदि गाइज आप इस चैनल में सब पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। गाइज ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो गाइज चलते हैं देर न करते हुए इस टॉपिक्स की ओर, जिसमें गाइस आज हम जस्ट लर्न इंडिया पे मोस्ट एक्सपेंसिव जो कि बैंकों का लाभ मार्जिन यानी कि मार्जिन क्या होता है, हम इसके बारे में समझते हैं। गाइस ये एक गहन विश्लेषण है, ठीक है, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में लाभ मार्जिन के महत्व को समझना है। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक को। और गाइस आप एक नोट्स कॉपी भी बनाए रखिए ताकि गैस आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गैस चलते हैं टॉपिक की ओर, जिसमें लाभ मार्जिन क्या है और इसका महत्व क्या है, समझते हैं। लाभ मार्जिन की परिभाषा की ओर हम समझें तो लाभ मार्जिन यह दर्शाता है कि कोई भी बैंक अपनी आय का कितना परसेंट लाभ के रूप में रखता है। यानी कि जो मार्जिन होता है बैंक ये दर्शाता है कि प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट रखता है, ठीक है। यह बैंक वित्तीय दक्षता को एक प्रमुख संकेतन के रूप में समझता है, ठीक है। जिसमें वित्तीय स्वास्थ्य और संकेतन की बात करें तो गाइस उच्च लाभ मार्जिन यानी कि उच्च प्रॉफिट मार्जिन के जो मजबूत स्वास्थ्य और वित्तीय संस्थान को दर्शाता है, जबकि कम मार्जिन होता है संभावित चुनौतियों को भी संकेत के रूप में हो सकता है। कुछ ऐसे मार्जिन होता है, ठीक है। वही बात करें हम बैंक के लाभ मार्जिन के मुख्य घटक, तो गाइस जो नेट होता है, नेट इंटरनेट मार्जिन, जिसे हम NIM कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NIM यानी कि नेट इंटरनेट मार्जिन, जो कि बैंकों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत होता है। यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, बैंकों का एक आय प्राथमिक स्रोत होता है और यह दिए गए ऋणों का अर्जित ब्याज और जमा पर भुगतान किए गए जो ब्याज है उसके बीच का अंतर होता है, ठीक है। यानी ऋणों का जो अर्जित ब्याज, ठीक है, यानी कि अर्जित ब्याज और जमा के भुगतान किए गए ब्याज की अंतर होता है। कौन होता है, नेट इंटरनेट मार्जिन। वही बात करें गैर ब्याज आय क्या होता है, जिसमें शुल्क जो होता है, इसमें गैर ब्याज आय में कौन कौन सा आता है, शुल्क हो गया, कमीशन हो गया, निवेश हो गया और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी अर्जित आय कहलाता है। वही बात करें परिचालन व्यय क्या होता है, जिसमें कर्मचारी जो होता है, कर्मचारी वेतन, प्रशासनिक लागत हो गया, अन्य दैनिक परिचालन खर्च शामिल होता है किसमें, परिचालन व्यय में, जिसकी लागत दक्षता मार्जिन के लिए महत्वपूर्ण होता है। गैस वही बात करें हम लाभ मार्जिन को प्रभावित करने वाले कार्य क्या है, समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। जिसमें ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव यानी कि NIM को सीधे प्रभावित करता है। यानी कि जो नेट होता है इंटरेस्ट मार्जिन, जिसमें हम ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होता है। और वही बात करें नियामक नीतियाँ, तो गाइस सरकार और केंद्रीय बैंक का एक नीति होता है, जैसे कि पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जो लाभप्रदता यानी लाभ होता है उसको प्रभावित करता है। जिसमें हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो मुद्रास्फीति होता है, GDP वृद्धि, जो बेरोजगारी दर और बैंकों के लिए ऋण पोर्टफोलियो और जैसे कि चूक दरों पर प्रभावित करती है। जिसमें हम बात करें प्रतियोगिता, तो कैसे ये बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा NIM पर चढ़ाव पड़ सकता है। वही बात करें क्रेडिट गुणवत्ता, तो कैसे ये उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी NPA बैंकों के लाभ मार्जिन को कम करती है। और प्रौद्योगिकी की बात करें तो डिजिटलीकरण, जो फिनटेक हो गए, फिनटेक कंपनी हो गए, फिनटेक पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक, जो परिचालन लागत कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक जो प्रारंभिक निवेश होता है
वो आवश्यकता होती है। इससे हम लाभ मार्जिन की प्रकार समझे। वही बात करें विभिन्न प्रकार के बैंकों का मार्जिन क्या होता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कमर्शियल बैंक की ओर जाएं तो कैसे ये अक्सर निम्न मार्जिन और बड़े ग्राहक आधार सामाजिक दायित्व के कारण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हो गया, जैसे कि हो गया SBI को समझ लीजिए, SBI हो गया, HDFC बैंक। HDFC वो आता है, उसमें आता है क्या बोलते हैं गाइस, सिटी बैंक ये वॉरिज बैंक में शायद ये होता है, कॉमर्शियल वॉरिज बैंक में आता है गाइस। वॉरिज बैंक में SBI आता है, एक हो गया जैसे SBI यूनियन हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, ये वॉरिज में आ गया है ना। और निजी क्षेत्र के बैंक जैसे कि हो गया उच्च मार्जिन बेहतर प्रौद्योगिकी और सेवा दक्षता के कारण होता है, निजी क्षेत्र के बैंक में होता है। और छोटे वित्त बैंक में जैसे कि उच्च जोखिम उच्च ब्याज ऋणों के कारण उच्च मार्जिन होता है छोटे वित्त बैंक में, ठीक है। उसमें उच्च जोखिम होता है, ठीक है, और उसका ब्याज ऋणों के कारण ही उच्च मार्जिन होता है। वही बात करें सहकारी बैंक, जिसमें स्थानीय जो जागरूकता के ध्यान को केंद्रित करता है और अक्सर ये कम मार्जिन में होता है, इसलिए सरकारी बैंक जो होता है स्थानीय रूप से मतलब ध्यान केंद्रित कर ये कम मार्जिन होता है। वही निजी बैंक की ओर जाए तो उच्च मार्जिन होता है, जिसमें बेहतर प्रौद्योगिकी और सेवा दक्षता के कारण इसमें 4.8% होता है, और सहकारी बैंक में 4.0 होता है। वही बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में तो 3.5 दर होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा होता है गाइस छोटे वित्त बैंक, ठीक है। छोटे वित्त बैंक में उच्च जोखिम भी होता है, इसमें उच्च ब्याज ऋण यानी कि ऋण जो देता है लोन्स वगैरह, उसमें ब्याज के कारण उसमें मार्जिन की दर है हाई है 6.2% की दर से। यह एक समान प्रतिनिधित्व और वास्तविक मार्जिन बाजार की स्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। वैसे वही बात करें हम मार्जिन प्रबंध की रणनीतियाँ क्या है, तो सबसे पहले हम समझें इसकी लागत और अनुकूलन क्या है, ठीक है। तो वैसे ये परिचालन खर्चों को कम करना और दक्षता को बढ़ाना इसकी लागत है। ऋण पोर्टफोलियो विधिकरण की बात करें तो ये विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहक खंडों में जोखिम फैलाना होता है। और डिजिटीकरण परिवर्तन को बात करें तो ऑनलाइन जो सेवा होता है फिनटेक समाधानों पे निवेश करता है। वही बात करें गैर ब्याज आय में वृद्धि, तो कैसे सलाहकारों सेवाओं में जो वेल्थ मैनेजमेंट होता है बीमा उत्पादों में पेशकश करता है, ठीक है। ये होता है लाभ मार्जिन प्रबंध की रणनीतियाँ। वही बात करें गाइस भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्तियाँ यानी कि क्या है, डिजिटलीकरण का प्रभाव समझते हैं, जिसमें यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग ने लेन देन की आसान और तेज बना दिया है, ठीक है। यानी कि यूपीआई जो पेमेंट बैंक होता है, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग जिसमें लेन देन की जो सेवा है उसको अधिक लेन देन और तेज बना दिया, जिसमें परिचालन लागत कम हुई है, ठीक है। और एनपीए में कमी की बात करें तो सरकार और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रयासों से बैंकों में बैलेंस शीट को सुधार हुआ है। जब से यूपीआई पेमेंट बैंक एंड मोबाइल बैंकिंग जो सेवा है जब से चली है, तो गैस एनपीए में कमी देखने को मिला है, जिसके थ्रू सरकार और आरबीआई जो है इसकी मतलब बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, ठीक है। यानी कि लफड़ा होने की चांस थोड़ा बहुत कम हुआ है, ठीक है। कड़ी प्रतिस्पर्धा की बात करें, फिनटेक कंपनियां छोटे वित्त बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, जैसे हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक और हो गया उज्जीवन पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है। उज्जीवन एक होता है
एयरटेल हो गए, जीवन हो गए, जियो हो गया है ना, जियो पेमेंट बैंक एक हो गया, फिनटेक कंपनी आपने सुना होगा, फिनटेक कंपनी एक होता है, और क्या तो बोले हैं आईपीबी जो पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, आपने सुना होगा आईपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये 5 जो बैंक होता है, ये होता है फिनटेक कंपनी जैसे छोटे वित्त बैंकों को जो बढ़ती स्पर्धा, ठीक है, जिसमें एनपीए द्वारा मतलब जो बैलेंस जो सीट होता है उसमें सुधार हुआ है, ये सब डिजिटलीकरण के प्रभाव कारण, ठीक है। ये सारे पेमेंट बैंकों में यूपीआई मोबाइल बैंकिंग जो लेन देन है इसकी जो सीमा है इसके थ्रू होने लगा, जिससे कि जो बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा है इसमें थोड़ी एनपीए में कमी देखी गई, जिसमें सरकार और आरबीआई की प्रयासों में बैंकों बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वही बात करें हम इसकी मुख्य निष्कर्ष और आगे की राह क्या है समझते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले समझते हैं मार्जिन का महत्व क्या है। तो जो मार्जिन का महत्व है, लाभ मार्जिन बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतिबंध है, ठीक है, मार्जिन। और निरंतर अनुकूलन की बात करें तो बदलते बाजार और नियमन जो वातावरण के अनुकूल को होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और डिजिटलीकरण भविष्य की बात करें तो कैसे यह प्रौद्योगिकी को अपनाना दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य रख दिया गया है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एंड हेल्पफुल रहने वाला है। तो गैस कुछ इस प्रकार से मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स रहा, और यदि गैस आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।